Hello class 8, welcome all to our YouTube channel, and we are doing our chapter number 1 of history, how, when and where. Okay, and this is our part 3 video. Basically in the last video we have covered about the James Mill, कैसे उन्होंने periodization किया, कैसे Indian history को divide किया. Okay, now one more new term that you can see on the screen. What is colonial? So colonial कौन सा period हुआ बच्चा? हमने history को divide किया था, जिसमें हमने उसको modern, पहले सबसे पहले ancient जो बिल्कुल primitive था, जो हम class 6 में पढ़ के आए. Then हम अगर move कर जाते हैं तो उसके बाद medieval जो class 7 में आपने पढ़ा. एंड द थर्ड वन इज मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ पर हम लोग बात कर देते हैं कि अब इन तीनों हिस्ट्रीज को हमने डिवाइड किया किस टाइम पे, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम. कि कुछ चेंजेस जो एंशियंट में हुए मिडिवल में नहीं हुए, तो जब वो अलग लगने लग गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंशियंट के अलग होने शुरू हो गए, तो उसको हमने मिडिवल कैटेगरी में डाल दिया. ओके, तो इन दोनों टाइम्स पे ना तो साइंस थी, ना कोई रीजंस थे, ना डेमोक्रेसी थी, ना लिबर्टी थी, बट ये सब ना तो एंशियंट पीरियड में था ना मिडिवल पीरियड में था. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इंडियंस उनके अकॉर्डिंग ना तो सिविल थे, ना मॉडर्न थे, ना किसी तरह की उनको समझ थी कि किस तरह से रूल करना है. ओके, सो हियर ब्रिटिशर्स ने उस पीरियड को हमने मॉडर्न पीरियड में डाल दिया, जहाँ पर हमें कुछ राइट्स मिले. लेकिन फिर से एक अलग थिंकिंग समझ में आई. कैसे? कि कुछ चीज़ें हमने ऑब्जर्व की कि ब्रिटिश रूल में ना तो लोगों के पास इक्वालिटी थी, ना कोई फ्रीडम और लिबर्टी थी. उस टाइम पे कोई इकोनॉमिक ऐसा ग्रोथ या प्रोग्रेस नहीं हुआ. तो हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश पीरियड को, जिस टाइम नो इक्वालिटी, नो फ्रीडम, नो लिबर्टी, नो इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज देयर, इस टाइम पीरियड को कॉलोनियल टाइम पीरियड बोला. जिस टाइम पर हमने क्या किया, हमें जिस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने रूल किया, उसे हमने उस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड बोला. एंड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स दिस वाज द मॉडर्न पीरियड, बिकॉज ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे जस्ट बिकॉज कि वो हमें सिविल कर पाए. ओके, सो ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आपकी और उनकी थिंकिंग नहीं मिल रही. कुछ हिस्टोरियंस कह रहे हैं दिस इज अ कॉलोनियल पीरियड, लेकिन अगर जो ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दिस इज अ मॉडर्न पीरियड टू. ओके, सो हियर द वर्ड इज कॉलोनियल. तो कॉलोनियल क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. एज यू ऑल नो, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बेसिकली वो ट्रेड के पर्पज से आए, लेकिन आफ्टर सम टाइम दे एस्टैब्लिशिंग देयर रूल ऑल्सो एंड सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजास. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जुगेटिंग? मीन्स किसी को कंट्रोल करना, किसी को डोमिनेट करना. हाँ, तो डोमिनेशन दिखाना, पावर अपनी कंट्रोल करना, डोमिनेशन को हम बोल सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ डोमिनेशन, जहां पर जिसको हम सब्जुगेटिंग टर्म में यूज कर सकते हैं. ओके, तो पावर को दिखाना, कंट्रोल करना, दिस इज योर सब्जुगेशन, जो कि कॉलोनियल पावर यानी कि आपकी ब्रिटिशर्स ने इंडिया में किया. ओके, एंड व्हेन वी come to the definition of colonization means when the subjugation of one country by another leads. क्या रीजन होंगे एक कंट्री हमारे ऊपर क्यों आई? क्योंकि उनको हर तरह से हम पे प्रेशर बनाना था. When we talk about political, तो उन्होंने किया, उन्होंने लैंड्स को कैप्चर किया, राजाज नवाब्स को वहां से हटाया और अपनी जगह बनाई. इकोनॉमिक, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे टैक्स कलेक्शन के मेथड्स यूज किए. सोशल, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेरेंस किया, चाहे वो सती सिस्टम हो, विडो री मैरिज हो, तो उन्होंने इंटरफेरेंस दिखाई. कल्चरल चेंजेस, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को लाना, क्रिश्चियंस को बहुत प्रमोट करना, अपने लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, इन सब चीज़ों में अपना कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया, उन्होंने दबाने की कोशिश की. तो एक कंट्री ने, व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स, कौन अलग अलग तरह से हो सकता है, वेदर इट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल,
we refer this process is colonization. So this is the process, and this is very complete definition and very important definition, that colonization means subjugation of one country to another country. और उसके बहुत सारे वेरियस वेज हो सकते हैं किस तरह से वो उसको कॉलोनाइज करेगा, किस तरह से उसको वो डोमिनेट करेगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉलोनियल, जो कि हिस्टोरियंस ने, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, जब इंडिया को कोई पावर नहीं मिली, कोई लिबर्टी नहीं मिली, तो उस टाइम फ्रेम को कॉलोनियल टाइम फ्रेम कहा गया. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेक्स्ट फैक्टर और नेक्स्ट जनरल इंफॉर्मेशन दिस इज ऑल अबाउट. एज यू ऑल नो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 इज नॉट अबाउट एनी किंग और रूलर, दिस इज ऑल अबाउट द जनरल फैक्ट्स, जो कि हमें ब्रिटिशर्स से थोड़ा अवेयर कराएंगे, हमारे हिस्ट्री में किस तरीके से हम पे रूल किया गया उसके बारे में बात करेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें उसके बारे में पढ़ना है. सो हाउ डू वी नो अबाउट द हिस्ट्री? तो कुछ तो हिस्ट्री हमें पता चली. कैसे पता चलती है? नंबर 1 इज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. एडमिनिस्ट्रेशन किसने किया? ब्रिटिशर्स ने किया, और वो रिकॉर्ड्स बन गए, और वही रिकॉर्ड्स हमें आज हिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करते हैं. तो ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे कि राइटिंग वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी भी कंट्री पे रूल करना है, किसी को डोमिनेट करना है, किसी को कंट्रोल करना है, तो एवरीथिंग शुड बी इन अ रिटन मैनर. अगर हम उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे, देन ओनली वी कैन अचीव आवर टारगेट. तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस कराए, उन्होंने रिटन नोटिंग्स करी, रिपोर्ट्स बनाए, मेमोज बनाए. तो उन्होंने सब कुछ रिटन मटेरियल में, रिटन मटेरियल को, रिकॉर्ड को प्रिजर्व किया. सिर्फ वर्बली काम नहीं हुआ, प्रिजर्व किया गया. एंड उसी प्रिजर्वेशन, केयरफुली उनको प्रिजर्व करना, और उसको, उसके साथ जितने भी ऑफिसेज होते थे उनके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूम बनाया जाता था जहां पर पेपर्स कलेक्शन का काम होता था. रिकॉर्ड रूम्स के अंदर स्पेशली सारे पेपर्स प्रिजर्व किए जाते थे. एंड नाउ उन्हीं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जहां पर प्रिजर्वेशन की जाती है, किसकी? पुराने रिकॉर्ड्स की, पेपर्स की, उनको क्या बोलते हैं? आर्काइव्स. एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड. सो यू कैन सी कि ब्रिटिशर्स के लिए पेपर कलेक्शन, रिकॉर्ड कलेक्शन इन अ प्रॉपर मैनर वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट इज वाई दे एस्टैब्लिश्ड आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स. ओके, सो उन्होंने इस तरीके से उसको स्टार्ट किया. कैलीग्राफिस्ट अपॉइंट किए गए जो ब्यूटिफुल राइटिंग में लिखा करते थे. एंड वन मोर थिंग, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ आर्काइव जो न्यू दिल्ली में बिल्ड किया गया. द नेशनल म्यूजियम एंड नेशनल आर्काइव वर बोथ लोकेटेड इन द वाइसरीगल पैलेस. क्यों? देखो आप कितनी इंपॉर्टेंट है उनके लिए. कोई चीज का कंस्ट्रक्शन कराना बिल्कुल मेन सेंटर में, इट मीन्स कि उसका इंपॉर्टेंस होगा. ये इस चीज को डिपिक्ट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, सिंबॉलिक है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट टाइम. तभी उसको बिल्कुल मेन लोकेशन पे लोकेट किया गया. एंड कब हुआ? इन द 1920s में. एंड ये रिफ्लेक्ट करता है कि ब्रिटिशर्स के लिए डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसी के अकॉर्डिंग वो कंट्री में प्रॉपरली रूल और डोमिनेट उसको कर पाएंगे. ओके, नाउ सेकेंड वन, फर्स्ट थिंग हो गई कि एडमिनिस्ट्रेशन किया, रिकॉर्ड्स बनाए. इस तरीके से हम उनको जान पाते हैं. सेकेंड, सर्वेज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. सर्वेज कराए गए. हमको भी पता है कि हमें कभी फीडबैक लेना होता है तो फीडबैक फॉर्म्स फिल कराए जाते हैं, है ना. लेकिन उस टाइम पे सर्वेज वेरी कॉमन थे, जो कि कॉलोनियल पीरियड में स्टार्ट हुए. अगेन द कॉलोनियल पीरियड, जहाँ पर हमने कोई, हमारे पास राइट्स, पावर्स नहीं थे, कोई इक्वालिटी नहीं थी. तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अगेन अगर हमें वापस से एडमिनिस्टर इफेक्टिवली करना है तो हमें कंट्री को जानना होगा. एंड कंट्री को जानने का एक ही तरीका है सर्वे कराना. डिटेल में सर्वेस कराए गए, विलेजेस में सर्वेस कराए गए. क्यों विलेजेस में क्यों कराए? सो दैट दे न्यू अबाउट कि रिवेन्यूज कितने आने वाले हैं, कितना रिवेन्यूज कलेक्शन किया जा सकता है. उससे उनको पता लग गया लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, कौन कौन से फ्लोरा, फौना यानी प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कितने एग्जिस्ट करते हैं, और कौन से क्रॉपिंग पैटर्न्स को यूज किया जा रहा है. सो दैट दे कुड एस्टिमेट कि उनको कितना रेवेन्यू मिलने वाला है. इसके साथ साथ उन्होंने और भी सर्वेस कराए, लाइक बोटानिकल प्लांट्स के बारे में, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल,
and forest survey. So these are the some ways, and census also. Census means population count करना. तो ये सब चीज़ें colonial period में start हुई when surveys became very very important. Okay, so these were the some ways by which we came to know about the ब्रिटिश पीरियड अबाउट बिकॉज. लेकिन ये सब चीज़ें जो हमें मिलेंगी ना 8th क्लास, ये ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगी. हमें जनरल लोग क्या सोचते थे, उनके क्या समझ होगी, वो हमें नहीं पता. सेम टाइम पे सिर्फ यही एपिसोड्स नहीं चल रहे हैं, उसी सेम टाइम पे कुछ प्रोटेस्ट भी हुआ होगा, कुछ आवाज़ें भी उठी होंगी, कुछ भी हुआ होगा, लेकिन उसको प्रिजर्व नहीं किया गया. ओनली प्रिजर्व्ड जो मुझे ठीक लगा, यानी जो ब्रिटिशर्स को ठीक लगा, उसको प्रिजर्व किया गया. बट वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस. हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते. क्यों नहीं देते? बिकॉज ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें सिर्फ किसके बारे में बता रहे हैं? ओनली अबाउट द ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू. दे आर नॉट टेलिंग कि और भी लोग थे सोसाइटी में, वो लोग क्या चाहते थे, कंट्री में जो और लोग थे वो क्या चाहते थे, हमें नहीं पता चला. इवन हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सिर्फ ये पता चला कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया. तो हमने सामने से एक तरफ से देखा. हमें सपोज एग्जांपल ले लेते हैं प्रेजेंट की गवर्नमेंट अपनी न्यूज़पेपर्स अपने पब्लिश कराते जाए और लोगों की ना सुने, तो गवर्नमेंट के बारे में ही आने वाली जनरेशन पढ़ेगी. उनको अवेयर नहीं होंगे कि लोग क्या चाहते थे. सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने अपने बारे में प्रिंट कराया, बट हम लोग को ये नहीं पता चल पाता कि एक्चुअल में जनरल पीपल क्या चाहते हैं. लेकिन कुछ रिबेल हुए, कुछ लड़ाइयाँ हुई, कुछ प्रोटेस्ट हुए, वो हमें कैसे पता चलता है? तो वो हमें पता चलता है कुछ डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, ट्रैवलर्स हुई, ऑटोबायोग्राफीज किसी ने अपने बारे में लिखी, किसी दूसरी पर्सनालिटीज़ के बारे में लिखी जो लोकल बाजार्स में मिलते थे. कुछ न्यूज़पेपर स्प्रेड हुए, हाँ, यंग इंडिया जिसमें गांधी जी या और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने लिखा, पोएट्स, नॉवेलिस्ट, उन सब के एक्सप्रेशंस को कहीं ना कहीं दबाया गया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं. तो आपका जो हिस्ट्री जानने का एक तरीका है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए. हिस्ट्री को जानने के लिए आपको दोनों वेज को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके, सो हियर these were the ways. Now one figure is given in your book, figure number 6, mapping and survey operation. As we already covered कि हमने देखा surveys become very very important during the British rule. Why? This is the important method for them. Reason to know the people. हाँ, कितनी land है जो fertile है, कौन से लोग हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं. सो दिस पिक्चर कन्वेड, ये पिक्चर हमें प्रेजेंट शो कर रहा है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इन सब चीज़ों पर इम्पोर्टेंस दिखाई. नॉट ओनली द कि रूल कैसे करना है, बट वो बेसिक चीज़ों पे उतरे. उनको पता था कि इस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया जा सकता है, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ होगा, लोगों का पैसा हमारे पास आएगा. तो ये सब तरीके से ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट किया. सो दिस इज ऑल अबाउट इन द टुडेज वीडियो. नेक्स्ट क्लास basically we have covered all the topics, and thank you so much. If you like the video, then please like and subscribe my channel. Thank you.